हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। सो यहाँ पर ABCD आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है, उसमें AB साइड DC के पैरेलल है। ओके, सो आपको पता है ना कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स वो आपस में पैरेलल होता है एंड दूसरा सेट ऑफ ऑपोजिट साइड्स वो आपस में पैरेलल नहीं होता। ओके, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। सो यहाँ पर BD डायगोनल दिया हुआ है आपको एंड जो पॉइंट E है वो AD का मिड पॉइंट है। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। सो E में से इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की गई है, ओके, जो BC को F पर इंटरसेक्ट करती है एंड जो EF है दैट इज पैरेलल टू AB। ओके, ये आपको इस स्टेटमेंट में गिवन है। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आपने शो करना है कि जो F है वो BC का मिड पॉइंट है। ओके, तो इसके लिए भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम या आप बोलो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, उसका यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD। ओके, अब देखो इस ट्राइंगल में ABD में जो E है, EAD का मिड पॉइंट हो गया, मतलब इस ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट हो गया एंड ये जो पास कर रही है ये जो लाइन, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इसको आप नेम दे दो, पॉइंट O नेम दे दो। ओके, अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन था EF इज पैरेलल टू AB। अब जो EO है दैट इज पार्ट ऑफ EF, राइट? सो दैट मीन्स EO दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू AB। ओके, अगर इस तरह से दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इसका जो छोटा पार्ट है वो भी तो इस लाइन के पैरेलल ही होगा ना, राइट? सो वही चीज़ है यहाँ पर, EO विल बी पैरेलल टू AB। सो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, फिर साथ के साथ हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD E is the midpoint of AD, also EO is parallel to AB। साथ में रीजन लिख दो, because EF is parallel to AB। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो therefore by converse of midpoint theorem, E AD का मिड पॉइंट है, E के थ्रू आपने एक लाइन ड्रॉ की EO जो AB के पैरेलल है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने वही चीज़ मेंशन की है, राइट? सो अगर इस तरह से आपके पास सिचुएशन हो तो जो O है वो BD को बाइसेक्ट करता है, मतलब O जो है वो BD का मिड पॉइंट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ इस क्वेश्चन में मेंशन कर दूंगी ताकि आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रहे। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे therefore by converse of midpoint theorem O is the midpoint of BD। सो साथ में यहाँ पर मैंने कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट भी मेंशन कर दी है एंड आप इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम कहती क्या है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडपॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। सो इस स्टेटमेंट को मैं फिर से इस ट्राइंगल ABD के साथ आपको रिलेट कर देती हूँ। सो E जो कि AD का मिड पॉइंट है, उसके थ्रू आपने एक लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू अनदर साइड AB जो कि बाइसेक्ट करेगी थर्ड साइड BD को एट पॉइंट O के ऊपर। ओके, सो दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ओके, सो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। अब हम लेते हैं इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल BCD। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। अब इसमें हमने प्रूव क्या करना है कि F मिड पॉइंट है BC का। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि O BD का मिड पॉइंट है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर आप चाहो तो इसको नंबर 1 दे दो, यहाँ पर लिख देना फ्रॉम 1। ठीक है, एंड जो OF है दैट इज़ पैरेलल टू DC। अब कैसे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो हमें गिवन क्या है, AB इज़ पैरेलल टू DC, AB is parallel to DC given। सो ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है। ठीक है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ दिस ट्रेपीजियम AB is parallel to DC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। एंड
जो ई एफ है दैट इज पैरेलल टू ए बी, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। यहाँ पर है ना ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, सो दिस इम्प्लाइज, इससे आप क्या लिख सकते हो, ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि ओ एफ क्या है, ओ एफ ई एफ का ही पार्ट है, सो ओ एफ पैरेलल होगा ए बी के, राइट। अब यहाँ पर देखो जो ए बी है वो डी सी के भी पैरेलल है, ए बी ओ एफ के भी पैरेलल है, राइट। तो अगर कोई दो लाइंस किसी एक ही लाइन के पैरेलल हो तो वो लाइंस आपस में भी क्या होती हैं, पैरेलल, ओके। सो आप चाहो तो इसको दे दो नंबर 2, इसको दे दो नंबर 3। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 जो DC है दैट इज पैरेलल टू OF, ओके। सो इसको आप नंबर दे दो नंबर 4। अब यहाँ पर भी देखो आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, कैसे। अब यहाँ पर देखो OBD का मिड पॉइंट है एंड इसके थ्रू जो लाइन बन रही है OF वो DC के पैरेलल है, ओके। सो दैट मीन्स ये जो F है ये BC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is the midpoint of BC, ठीक है, hence proved। ओके जी, सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ओ मिड पॉइंट था BD का, ये हम यहाँ पर प्रूव कर चुके थे। फिर हमने ये भी दिखा दिया कि जो OF है दैट इज पैरेलल टू DC, ओके। एंड फिर हमने इस पर लगा दी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।